विनय और राधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राधा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। क्यों, क्या हुआ? मैंने माँ को हमारे बारे में बता दिया और वो तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर राधा, एक प्रॉब्लम है। क्या? माँ को कुत्तों से नफरत है और तुम्हें कुत्तों से प्यार। अगर वो तुम्हारे घर आई और उन्हें कुत्ते देखे तो पता नहीं क्या हो। मैं अपने कुत्ते मेरी मामा के यहाँ भिजवा देती हूँ कुछ दिनों के लिए। ठीक है, पर क्या तुम उनके बिना रह पाओगी? अब आदत तो डालनी ही पड़ेगी ना। जब विनय की माँ शशिकला राधा के घर आई तो उन्हें हर चीज अच्छी लगी और दोनों की शादी तय हो गई। लगभग 1 महीने बाद विनय और राधा की शादी हो गई और वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। शादी के कुछ दिनों बाद राधा को अपने पालतू कुत्तों की याद आने लगी। वो उन्हें मिस कर रही थी। एक दिन बातों बातों में राधा ने अपनी सास को पूछा, सासू माँ, विनय बोल रहे थे कि आपको कुत्तों से नफरत है, लेकिन क्यों, ये उन्हें भी नहीं पता। नफरत तो है। मैं बहुत छोटी थी जब अकेले सूरज ढलने के बाद गांव में घूम रही थी। अचानक कुछ जंगली कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे बहुत चोट आई। बस उनमें से एक चोट का निशान अभी तक मेरे सिर पर है। ये देख, तब से मुझे कुत्तों से नफरत है। ठीक है। अब राधा क्या कर सकती थी? उसके पास कोई पर्याय नहीं था। एक दिन जब राधा सामान लेकर घर की ओर आ रही थी, तब उसे एक कुत्ता दिखा जो भूख से तड़प रहा था। राधा को उस पर तरस आ गया। राधा ने अपने झोले से बिस्किट का पैकेट निकाला और उस कुत्ते को दे दिया। जब राधा जाने लगी तो वो कुत्ता भी राधा के पीछे पीछे चलने लगा। अरे मेरे बाप, तू मेरे साथ जाएगा तो मेरी सास मेरी जान ले लेगी। वो कुत्ता नहीं रुका। राधा उसे अपने घर के पीछे की गली में ले गई। अब यहीं रह, मैं रोज तुझे खाना खिलाऊंगी। इस दिन से वो कुत्ता रोज खाना खाने राधा के घर के पीछे की ओर आता था। कभी कभार इस कुत्ते की भौंकने की आवाज राधा की सास को सुनाई देती। ये कौन सा नया कुत्ता आ गया है गांव में? रोज भौंकते रहता है। मैं भगाती हूँ उसे, आप आराम कीजिए। और राधा चुपके से रसोई से रोटी निकालकर कुत्ते को खिलाने के लिए ले जाती थी। बहुत जल्दी राधा और वो कुत्ता दोस्त बन गए थे। एक रात जब सब सो रहे थे, तब राधा के घर में चोर आए। चोरों ने बड़ी सफाई से घर की एक एक महंगी चीज अपने झोले में भर ली। वो चोर पीछे के दरवाजे से भाग निकलने देख रहे थे कि कुत्ता भौंकने लगा, जोर जोर से। भौंकने की आवाज से घर वालों की नींद खुली। चोर हड़बड़ाकर भाग निकलने देख रहे थे कि कुत्ता उन पर झपटा और उन चोरों की झोली वहीं गिर गई। लोगों को आता देख चोर भाग निकले। वो झोली कुत्ते ने खींचकर राधा को दे दी। ये देखकर शशिकला को भी अचंभा हुआ। सासू माँ, माना आपको कुत्ते पसंद नहीं, पर कुत्ते होते बड़े वफादार है। इस बेचारे को मैं छुप छुप कर रोटी खिलाती थी और देखिए, इसने हमारा सारा धन हमें लौटा दिया। तुम ठीक कह रही हो। आज से मैं खुद इसे रोटी खिलाऊंगी। इस दिन से शशिकला ने उस कुत्ते को अपना पालतू कुत्ता बना लिया और वो उनके घर का सदस्य बन गया।
लता आज बहुत खुश थी क्योंकि विदेश से उसके बेटे विकी का फोन आया था। बेटा तू सच में अगले हफ्ते घर आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आराम से आ और अपना ख्याल रख। लता का बेटा विकी विदेश में पढ़ाई करने गया था और अब 3 साल के बाद वो वापस घर लौट रहा था। ये खबर सुनकर लता फूले ना समाई। वो घर भर चिल्लाने लगी, अजी सुनते हो, जल्दी यहाँ आओ। क्या बात है भाग्यवान, क्यों इतना चीख रही हो? विकी अगले हफ्ते घर आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और पता है, मैंने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ ली है। इस बार जब वो आएगा तो उसकी शादी करवा ही देंगे। यहाँ लता विकी की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाने की सोच रही थी और वहाँ विकी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में माँ से बात करने वाला था। एना, माय मदर वुड बी सो हैप्पी सीइंग यू। खबर मिलते ही लता ने तैयारियां शुरू कर दी। उसने घर पेंट करवाया, फर्नीचर बदलवाया और विकी का कमरा भी साफ करवा दिया। अब सब अच्छा लग रहा है। कल जब विकी आएगा तो खुश हो जाएगा। अगले दिन बेल बजते ही लता पूजा की थाली लेकर दरवाजे पे पहुंची। अपने बेटे को देख बहुत खुश हुई, पर विकी बार बार पीछे देख रहा था। हे एना, कम हियर। लता ने एना को देखा और वो थोड़ी चौंक गई। ये तेरी दोस्त है क्या? नहीं माँ, ये आपकी होने वाली बहू है एना। ये सुनकर लता को झटका लगा। साथ ही उसके बुने हुए सारे सपने टूट गए। लेकिन उस वक्त लता ने कोई बखेड़ा नहीं बनाया। विकी और एना घर आए और पापा के पैर छुए। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। बेटा तुम लोग बहुत थक गए होंगे, जाकर फ्रेश हो जाओ। जी पापा। विकी एना को अपने कमरे में ले गया। यहाँ लता उदास हो गई। मुकेश उसे समझाने लगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, बहू हमारे पसंद की हो या विक्की के पसंद की, उसको जिंदगी बितानी है। अच्छा है कि वो अपनी पसंद की लड़की के साथ बिताए। पर एक फिरंग, मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, बोलेगी कि अपने बेटे को अपने काबू में न रख पाई। अब जो है तो है, बाकी तुम समझदार हो, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। लता इस बात से उदास थी। उसकी सारी एक्साइटमेंट जा चुकी थी, पर उसने विकी से कुछ नहीं बोला। दोपहर बाद एना लता की मदद करने किचन में गई। डू यू नीड एनी हेल्प? कुछ मदद करूं मैं? नहीं, मैं सब कर दूंगी। वैसे भी तुम्हें खाना बनाना वगैरह कहाँ आता होगा? मैं सीख सकती हूँ। अच्छा है, अब तुम्हें खाना भी सिखाना होगा। कोई नहीं, 1-2 दिन आराम कर लो, फिर मुझे ही तुझे सब सिखाना है। जाओ, विकी तुम्हारी वेट कर रहा होगा। ओके। इस रात जब सब सो गए तो एना जगी थी। मे बी विकीज मदर डजंट लाइक मी। यही सोचते सोचते जब एना ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक चोरों की टोली दिखाई दी जो घर से कुछ लूट कर ले जा रही थी। वेट! एना खिड़की से कूद गई। उसने चोरों को रोका और उनकी अच्छे से पिटाई करने लगी। चोरों की चीखें सुनकर आसपास के पड़ोसी जग गए। जब सब बाहर आए तो अरे वाह बेटी, तूने तो इन चोरों को अच्छा सबक सिखा दिया। वैसे तू है कौन? ये मेरी होने वाली बहू है। लता को अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई और अब उसने अपने बेटे की पसंद की लड़की से कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि अब लता की सहेलियां लता की तारीफ ही कर रही थी।